नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रसाद टिस्नेट प्रेप से। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटेम्पोरे के बारे में। नाउ व्हाट इज एक्सटेम्पोरे, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इसमें हाईलाइट दे देंगे कि एक्सटेम्पोरे आपका शुरुआत का 20% ऑफ जो असेसमेंट है उसको इंक्लूड करता है। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, सोचने का वक्त दिया जाएगा, आपको बोलने का टाइम दिया जाएगा और आपको अपने पैनल को इंप्रेस करना है विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द वे यू आर स्पीकिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू यू पोजिशनिंग योरसेल्फ एंड योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ द पैनल। हमारे साथ एट प्रेजेंट 250 बच्चे एनरोल्ड हैं और इन 250 बच्चों के साथ जो लर्निंग का एक जर्नी है, उस जर्नी के साथ अगर मैं आपको सही बोलूं तो काफी चीजें मुझको एज एन एडुकेटर सीखने को मिलता है और हो सकता है कि कुछ चीजें वो हमसे भी सीखते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर जस्ट द गाइडिंग फोर्स। लेकिन एक मेहनत की अगर बात करें वो आपको खुद करना है और वो ये बच्चे दिन रात कर रहे हैं और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि काफी बच्चे जो दिन रात अपना लगा के मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को एनरिच कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन 100% होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी स्पीकिंग अबाउट एक्सटेम्पोरे, जो मेरे एक ऑब्जर्वेशन रहा है व्हेन इट कम्स टू कंडक्टिंग एक्सटेम्पोरे एज अ पैनल इन बच्चों के साथ। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ये वीडियो उन लोग के लिए जो एनरोल्ड है और उन लोग के लिए भी जो हो सकता है इस वीडियो को देख के एनरोल करें। कुछ चीजें हैं जो कि आप याद रखें कि पहली गलती जो सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं वो है सिटिंग पोस्चर, कैमरा हैंडलिंग। काफी बच्चे हैं फोन पे जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं हम लोग, वैसे ही फोन पे अपने आप को देख के हिलते हिलते अपना एक एक्सटेम्पोरे दे रहे हैं, नहीं चलेगा। काफी बच्चे हैं जो कि लाइट पीछे से आ रहा है, सामने लाइट नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं जो एकदम कैमरा के अंदर डूब के बैठे हुए हैं, नहीं चलेगा। आपको सामने बैठना है, लैपटॉप से आइए, आपका कंधा दिखना चाहिए, यहां तक दिखना चाहिए, आप बात करें तो पॉइंट्स गिनाएं, हैंड मूवमेंट दिखना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैनल आपको उस 1:1 के स्क्वायर में ही आपको जज करने वाला है। तो आपको अपना बेस्ट दिखाना भी है और सुनाना भी है उस स्क्वायर के थ्रू, राइट। तो सिटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज मैं देखा हूं जितने भी रिसेंट कंडक्टेड एक्सटेम्पोरे रहे हैं। एक और चीज जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। आप बोल रहे हैं, आपका वीडियो स्टक हो गया है, आपकी आवाज आ रही है, ये चीजें भी आपको वर्क करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी शुड बी एट योर बेस्ट। अगर आपके घर में नहीं हो रहा तो दूसरे घर में चले जाइए। प्लान वाईफाई का अगर 50 MBPS का है तो 100 MBPS कर लें, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका बेस्ट होना जरूरी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो 1:1 का जो स्क्वायर है ना, वहां पे आपको बेस्ट दिखना है, बेस्ट आपकी बातें बेस्ट तरीके से वहीं से निकल के आनी चाहिए, राइट। दूसरा जो गलती जो मैं देख रहा हूं वो है कॉन्फिडेंस। काफी बच्चे नर्वस हो जा रहे हैं। देखिए, कंटेंट आते हुए अगर नर्वस हो जा रहे हैं तो वो तो फिर मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर आपकी गलती की वजह से इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, अगर आपकी गलती की वजह से अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब तो बहुत लंबा गिल्ट है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, नर्वस मत होइए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, कौन मेरे को जज कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूं या बोल रही हूं, कुछ गलती मेरे से हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब तो होते रहेगा, बट वहां पे इन सब चीजों पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर गोइंग टू टेस्ट यू, नॉट जज यू। और जहां बात टेस्टिंग की आती है वहां बात आपके नॉलेज की आती है और आपके पोजीशनिंग की आती है कि आप किस तरीके से अपने आप को पैकेज और पोजीशन कर रहे हैं पैनल के सामने, बस और कुछ नहीं है। तो नर्वसनेस तो होना नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको रखना है। और कॉन्फिडेंस रखने के लिए एक और जो तीसरा पॉइंट ये है कि कंटेंट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कंटेंट का नॉलेज है तब अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस रहेगा। कंटेंट नॉलेज मतलब क्या? बेसिक कंटेंट हुआ, स्कीम्स हो गए, डेटा हो गया। अगर आप इन सब चीज को एनरिच करके अपना इंटेलेक्ट बनाते हैं तो आपको तो कोई मार्क नहीं दे सकता और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप आएगा कि भैया दिस इज माय अरीना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मेरे को मेरे कॉन्फिडेंस, मेरे को मेरे कंटेंट पे, मेरे को मेरे पिच पे, मेरे को मेरे पर्सनालिटी पे कॉन्फिडेंस है। और ये जो फीलिंग है ना, ये ऑटोमेटिकली नर्वसनेस को शट डाउन कर देगा। तो अगर नर्वसनेस को हटाना है तो कंटेंट रिच हो जाइए। अगर कंटेंट रिच आप हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड। किस तरीके से आप बोल रहे हैं, जल्दी 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 नहीं बोलना है, पॉज लीजिए, टेक सम पॉज, धीरे धीरे बात करें। अपने आप को आपको प्रेजेंटेबल भी रखना है और अज्यूम करना है कि आप टीचर हैं, पैनल स्टूडेंट है। आप कैसे समझाएंगे स्टूडेंट को? आप अपने बेस्ट टीचर्स की अगर को याद करें, वन ऑफ दोज टीचर्स हु वुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, वो कैसे समझाते थे, कैसे पढ़ाते थे, बस उसी तरीके से आपको पढ़ाना है, उसी तरीके से आपको समझाना है। तो आपको वहां पे धीरे धीरे करके, पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाना है। आप मुझे बोलेंगे कि भैया 1 मिनट तो बहुत कम है प्रिपेयर करने के लिए। नहीं है, एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो आप वैसे ही पढ़ेंगे ओपीआई के लिए, इंटरव्यू के लिए। आपको उस 1 मिनट में बस चैनलाइज करना है, बस स्ट्रेटेजाइज करना है, बस, और कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि 3 मिनट तो बहुत कम है। बिल्कुल नहीं है। टक 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 करके खत्म करना है। बॉडी हो गया, हेडिंग हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। एंड दैट ब्रिंग्स मी इनटू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंक्लूड करिए। ये मैं हर बच्चे को बोल रहा हूं जिससे मैं एक्सटेम्पोरे ले रहा हूं कि आफ्टर द होल थिंग, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दिस। ये 2 लाइन 3 लाइन का कंक्लूजन जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि 20% की अगर हम बात करें ना, वो कंक्लूजन पे ये है कि आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में। अगर बात हो रही है एग्जांपल एचआरएम की कोर्स की अगर बात लें, और अगर होता है कि भैया हाउ इज टेक्नोलॉजी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो आप क्या सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वहीं पे आपको जज किया जा रहा है, वहीं पे आपका इंटेलेक्ट को एक तरीके से मेजर किया जा रहा है। तो कंक्लूजन तो आपके लिए बहुत जरूरी है, और कंक्लूजन को मद्देनजर रख के ही आपको अपना पूरा पेज डिजाइन करना है। कंक्लूजन 2 लाइन का, ज्यादा नहीं, बट बॉडी आपका बहुत स्ट्रांग होना है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना है, और स्टार्ट बहुत स्ट्रांग होना है। और इन सब चीज के लिए जरूरी है कि आप टॉपिक को समझिए, और टॉपिक को समझने के बाद उस 1 मिनट में एनालाइज करके फिगर्स को प्लेस करिए उस टॉपिक में, कंटेंट को उस टॉपिक में प्लेस करिए। बस उन चीजों को लिखें जो कि आपको लगता है कि आप हो सकता है बोलते बोलते भूल जाएं, और फिर बोलना स्टार्ट करें। काफी लोग होते हैं जो कि सोच के बोलते हैं, सोचते हैं फिर बोलते हैं, सोचते हैं फिर बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि बोलते बोलते सोचते हैं। अगर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ऑटोमेटिकली पैरेलल दिमाग में ये सोच रहा हूं कि अगला लाइन मेरे को क्या बोलना है। आपको वैसा बनना है, आपके पिच में आपको वैसा बनना है कि आपको बोलते बोलते सोचना है, आपको सोच के नहीं बोलना है। एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, पैनल को हुक करके पूरे एक्सटेम्पोरे तक ले जाना बहुत जरूरी है, और टाइम पे खत्म करना विद कंक्लूजन भी बहुत जरूरी है। ये सब जब हो जाएगा, अपने आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये होगा 3-4 मिनट का खेला एक्सटेम्पोरे, 20% का ही मार्क वेटेज है। बट क्यों ये जरूरी है? क्योंकि ओपीआई से पहले होता है। आप इसमें जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उस तरीके का ही इंप्रेशन आपका ऑल द वे ओपीआई में जाते रहेगा। तो नो मैटर हाउ बेस्ट यू परफॉर्म इन दी ओपीआई, अगर आपने एक्सटेम्पोरे में मैसअप कर दिया तो ओपीआई में एक फर्स्ट इंप्रेशन पैनल की तरफ एक अलग तरीके का इंप्रेशन चला जाएगा कि यार ये लड़का तो कॉन्फिडेंट नहीं है, ये लड़की तो सोच के बोलती है। You do not want your panel to look at you from that particular lens. ठीक है? अब अगर मैं कोर्स के बारे में आऊं तो जो इसके अलावा जो मेरा एक लर्निंग रहा है बच्चों के साथ, वो ये है कि हर बच्चा यूनिक है और कोई किसी से कम नहीं है। अगर हम एमएचए की बात करें, डेंटिस्ट्री बैकग्राउंड से भी हैं, आयुर्वेदा बैकग्राउंड से हैं, होम्योपैथिक बैकग्राउंड से हैं, तो इस बार श्योरली पैनल के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज एवरीवन इज ईदर द बेस्ट और ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग द बेस्ट। बट ओवर हियर आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने डायरेक्शन को अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है कि किस तरीके के डायरेक्शन में आपको काम करना है, कुछ दिन बाकी हैं, मुझको ये चीज स्ट्रेटेजाइज करना है, पहले ये करना है, दोबारा वो करना है, तो उसको करने का ये टाइम आ गया है। ये मत सोचिए 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर कम है, एकदम कट ऑफ पे है, ज्यादा लीड नहीं है, बहुत कंपटीशन। अरे ये सब तो सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये सब सोच के आपने टेस्टनेट का एग्जाम नहीं लिखा, और ये सब सोच के आप तब खुश नहीं हुए थे जब टेस्टनेट का रिजल्ट आया था। जब तब दुखी नहीं हुए क्वालिफाई होने पे, तो अब क्यों दुखी हो रहे हैं? अब तो सोचना ही नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना है।
हम लोग ऑलरेडी 250 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब एक सेकंड सेक्टर में, एक सेकंड इनिंग में एक छोटा सा बैच और इंक्लूड करें। डेफिनेटली ये मैं जरूर बोलूंगा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्स की बात नहीं है, एक फोकस्ड कोर्स की बात होती है कि एक फोकस्ड कोर्स होगा, मतलब 50-60 बच्चे हैं, फोकस करके उनके साथ काम किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको मेंटर किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्स, क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें तो बड़े एकदम मुझे बहुत कमर्शियल चीजें लगती हैं। बट अगर फोकस कोर्स की बात करें तो हाँ, हम लोग एनरोल कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी लाइव हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, काफी मेहनत जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फैकल्टीज, बच्चे भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्शन का जरूरत है तो नीचे नंबर है, रीच आउट करें, वेबसाइट है, रीच आउट करें, देखिए कंसल्ट करें, पहले अपना डाउट क्लियर करें, वो ज्यादा जरूरी है। आपका एडमिशन एनरोलमेंट से ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर एनरोलमेंट आप करते हैं तो एक एडमिशन की एक पॉजिटिविटी और बढ़ती है, क्योंकि डायरेक्शन है, एक एक्सपीरियंस है। हम लोग के कोर्स की अगर बात करूं तो अगर आप एक कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, तो अगर आपका एक कोर्स पे सिलेक्शन हुआ और आप उस कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं तो द कॉस्ट गोज अराउंड 2,999। अगर आप 2 कोर्सेज के लिए एनरोल कर रहे हैं द कॉस्ट गोज अराउंड 4,499। और अगर आप 3 कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं द कॉस्ट गोज अराउंड 5,499। और इन सब के साथ साथ डिलीवरेबल्स भी रहते हैं कि भैया हम मॉक इंटरव्यूज अगर आपको दे रहे हैं तो एक कोर्स में 2 से 3 मॉक इंटरव्यू रहेंगे, 2 कोर्स में डेफिनेटली 4 से 6 मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, 3 कोर्स में इस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, 5 अलग अलग मॉक एक्सटेम्पोरे सेशंस रहेंगे। आपको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया जा रहा है, बच्चों को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया जा रहा है। आप पहले एक्सटेम्पोर दें, फिर मॉक इंटरव्यू दें और फिर आपकी कहां गलती हुई है, कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। और ये मेंटरशिप मुझको लगता है अगर मैं आपकी जगह होता तो नहीं छोड़ता। साथ में ये भी बोलूंगा कि कोर्स कंटेंट जो एक हम लोग रियलाइज करते हैं, एक कोर्स कंटेंट जो एक पढ़ के कोर्स कंटेंट जो बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सोशो इकोनॉमिकल इश्यू में आपका क्या स्टैंड है, एक थॉट प्रोवोकिंग कोर्स कंटेंट की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इन सब के साथ वही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ओपीआई में आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी क्या राय है, ये फंक्शन, ये इवेंट तो हो रहा है, आपकी क्या राय है, ये आपका कैंपेन तो हो रहा है, ये आपका स्कीम तो है, आपका क्या टेक है, क्योंकि वहीं पे आप अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट चीज अगर मैं बोलूं, मैं खुद पर्सनली बच्चों की क्लासेस लेता हूं और आई वुड लव टू इंटरेक्ट। मैं ओपीआई, सोशल क्वेश्चन, सिटिंग, कैसे बैठना है, एक्सटेम्पोरे, डाफ रिव्यू, इन सब चीजों की अलग अलग क्लासेस होंगी। तो अगर आपको लगता है, सम अप करूं, कि वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, डू एनरोल, डू रीच आउट टू द नंबर। आप एनरोल करें, मैंने लिखा भी है यहाँ पे नंबर, और आप एनरोल करें और अपने आप को सिक्योर करें और एक डायरेक्शन लें और कंसल्ट जरूर करें। और इफ यू नीड एनी अदर वीडियो और इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन बाय मी, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।